मिल्कीपुर में कब होगा उपचुनाव? भाजपा से कौन पा सकता है टिकट? नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे होने वाले उपचुनाव में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो भी गया और रिजल्ट भी आ गए, जिसमें से करहल सीसामऊ 2 सीट समाजवादी पार्टी ने अपने नाम किया और कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटेहरी, खैर ये 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने भी मीरापुर सीट को जीता है। तो कुल मिला के 7 और 2 का अंतर रहा बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। ऐसा हम कह सकते हैं कि इस उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। अब बात करते हैं इन 10 विधानसभा सीटों में जो सबसे हाईलाइटेड सीट थी वह थी मिल्कीपुर। जी हाँ, अयोध्या फैजाबाद जिले की विधानसभा सीट मिल्कीपुर। क्यों नहीं हुआ वहां पे उपचुनाव? दोस्तों, अयोध्या जिला सबसे चर्चित जिला था और मिल्कीपुर सीट बहुत ही हाईलाइटेड सीट थी इस उपचुनाव में। और वहां पे चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया, जैसा कि 20 नवंबर को चुनाव हुआ और 23 को डेट आया। यह सीट उस उपचुनाव की डेट में नहीं थी। अब बात करते हैं मिल्कीपुर में उपचुनाव क्यों नहीं हुआ, आखिर वह क्या कारण रहा कि वहां पे चुनाव नहीं हुआ। तो दोस्तों, मिल्कीपुर में चुनाव ना होने के कारण रहा मिल्कीपुर का ही 2022 का विधानसभा चुनाव। 22 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर सीट कर विधायक बने थे, जो कि करंट टाइम में 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिले की सीट जीतकर सांसद बन चुके हैं, जिन्होंने अयोध्या जीता है। फैजाबाद अभी भी जिले का नाम है, लेकिन बदल के अयोध्या रखा गया, तो अवधेश प्रसाद ने अयोध्या जीता है। दोस्तों, बीजेपी अयोध्या हार गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उसी अयोध्या जिले की विधानसभा सीट है मिल्कीपुर। अवधेश प्रसाद बन गए अयोध्या के सांसद, तो मिल्कीपुर जहां से वो विधायक थे उस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इस कारण वहां पे हो रहा है उपचुनाव। अब बात करते हैं उपचुनाव क्यों नहीं हुआ समय पर। 20 तारीख को जैसा कि चुनाव की डेट थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव की, तो 20 तारीख को क्यों नहीं अयोध्या जिले की विधानसभा सीट मिल्कीपुर में हुआ उपचुनाव। दोस्तों, 22 के विधानसभा चुनाव के बीजेपी के उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तो चुनाव आयोग ने इस कारण वहां पे चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया था। जैसा कि 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव की तारीख का ऐलान होना था, लेकिन 9 विधानसभा सीटों पे ही उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापिस ले ली और कोर्ट ने इसको मंजूरी भी दे दी। याचिका कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट कर ली गई है। इस प्रकार वहां पे चुनाव आयोग अब चुनाव करवाने की सोच सकता है। दोस्तों, आरोप था कि अवधेश प्रसाद ने 22 के विधानसभा चुनाव में कुछ डाटा अपना क्लियर नहीं दिया था और कुछ अधिवक्ता के मामले का भी आरोप था, तो यह मैटर था। दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्दे की। कोर्ट की तरफ से रास्ता साफ हो गया है, याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं और चुनाव आयोग जब चाहे तब चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर में होगा कब उपचुनाव। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जनवरी के महीने में चुनाव हो सकता है। 20 जनवरी से पहले ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब कोई बंदिश वहां पे नहीं है। चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। दोस्तों, अब वही बात करते हैं, जैसा कि चुनाव जात धर्म पे ही हो रहे हैं, विकास का मुद्दा कहीं दिख नहीं रहा है। अगर होता तो बीजेपी ने विकास के नाम पे अयोध्या जिले में बहुत कुछ किया था। तो हम जातीय समीकरण की बात करते हैं, तो मिल्कीपुर विधानसभा में 196 तकरीबन ग्राम सभा है, जिसमें से अगर हम जाति वर्ग की बात करें तो लगभग ब्राह्मण और एससी वर्ग की संख्या ज्यादा मानी जाती है। तो समीकरण बहुत तगड़ा बैठाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कैंडिडेट की घोषणा बहुत पहले कर दी गई है। जैसा कि मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक रहे, इस समय लोकसभा फैजाबाद अयोध्या जिले के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुना है। तो वहीं बीजेपी अभी भी अपने उम्मीदवार का नाम सामने नहीं लाई है। अभी भी सस्पेंस लोगों के अंदर बना हुआ है कि
कौन बीजेपी से उम्मीदवार हो सकता है, कौन टिकट पा सकता है। तकरीबन 15 से 17 लोग बीजेपी से टिकट की होड़ में लगे हुए हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पर आते हैं गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, जो कि 2017 से 22 तक मिल्कीपुर के विधायक रहे और 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद के द्वारा उन्हें शिकस्त मिली थी। वहीं नंबर 2 पे आते हैं चंद्रभान पासवान जी, नंबर 3 पर आते हैं जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी जी। वहीं और भी लोग हैं, सुरेंद्र कुमार रावत, रामू प्रियदर्शी, विनय रावत, चंद्रकेतु, विनय कुमार पासवान, ढेर सारे लोग हैं जो टिकट की फिराक में हैं। दोस्तों, मिल्कीपुर में बसपा भी काफी अच्छा खासा चुनाव लड़ती है, लेकिन बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी का यह कहना कि बसपा उपचुनाव अब कभी नहीं लड़ेगी, यह कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को असमंजस में डाल सकती है। इसका किसी न किसी पार्टी को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इस उपचुनाव में, अगर बसपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो। आजाद समाज पार्टी अपना हाथ जरूर आजमाएगी, क्योंकि नई पार्टी है, तगड़ी पार्टी है, काफी अच्छे नेता हैं, काफी लोगों को जोड़ने वाली पार्टी है, युवाओं से लैस पार्टी है, कार्यकर्ता बहुत दिखते हैं इस पार्टी में। बाकी हम खुद मिल्कीपुर जाने वाले हैं और वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे और लोगों की पहली पसंद दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोग किसको किस पार्टी से अपना उम्मीदवार चुन रहे हैं, किसकी डिमांड कर रहे हैं। जब हम मिल्कीपुर जाएंगे तो लोगों से यह क्वेश्चन होगा और लोग ही, जैसे कि जनता ही तय करेगी उसका नेता कौन है। पार्टी उस पर पूरी तरीके से विचार करती है। यह कटेहरी के चुनाव में पूरी तरीके से देखा गया। जैसा कि मैंने कटेहरी विधानसभा में बताया था कि टिकट किसको मिलेगा और कटेहरी विधानसभा कौन जीतेगा, तो वैसी रिपोर्टिंग आपको मिल्कीपुर से भी मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अयोध्या जिले की सीट है, अयोध्या बीजेपी हार गई, या देश में नहीं विदेश में भी इसकी चर्चा है, तो वहां की सीट है मिल्कीपुर। वहां पे ग्राउंड कवरेज आपको पूरी टॉप लेवल का ग्राउंड कवरेज देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ विपिन टाक यूट्यूब चैनल पे। आप विपिन टाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मिल्कीपुर विधानसभा का भी अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल पे लगातार बने रहिएगा। दोस्तों, लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मिल्कीपुर की जनता तैयार हो जाए अपनी आवाज उठाने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए, क्योंकि हम आ रहे हैं मिल्कीपुर ग्राउंड कवरेज के लिए। धन्यवाद।